मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज अपना टारगेट डे 6 और आई होप कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पिछले टारगेट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट टाइम पे ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो दी है जिसमें मैंने बताया है कि आप लोगों को किस तरीके से टारगेट्स को कंप्लीट करना है। एक एक टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पिन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल टारगेट डे 0 से स्टार्ट हुआ है, तो टारगेट डे 0 से ही आप लोग स्टार्ट करें और बड़े आराम से आप सारी की सारी चीजों को कवर कर लेंगे। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से आप लोगों के हर हफ्ते जो टारगेट जाने हैं वो कंटिन्यू जाने हैं। जैसे कि पिछला जो टारगेट था तो उसमें ऐसे दिन ही टारगेट दिया गया था जिसकी वजह से 2-4 दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा मिले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे आज ये मंडे के दिन टारगेट है, तो आप ये मान के चलिए कि हर मंडे को या ट्यूसडे को आप लोगों के पास टारगेट आना ही आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चल रहे हैं अपने टारगेट डे 6 की ओर और काफी हद तक हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों से कि आप प्लीज जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों ने जो फुल टेस्ट लगाया टारगेट डे 1 to 5 उसमें आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। क्योंकि अगर आप लोगों ने 5 टारगेट कंप्लीट किए थे तो मिनिमम आप लोगों के 65 से लेकर 75 तक मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और एक एवरेज स्टूडेंट को अगर माना जाए तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पे कम से कम 70 मार्क्स होने चाहिए थे आपके, 70 मार्क्स। और जो अच्छा बच्चा है उसके तो 110% 80 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और जो ये 80 प्लस वाली कैटेगरी है, आप ये मान के चलिए ये बच्चे सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। इस चीज को आप देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चल रहे हैं अपने टारगेट डे 6 की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये ALP CBT 2 का जो कोर्स है ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट का मन है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है और अपने बेहतरीन तरीके से जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकता है। इस समय पे आप लोगों की जो फीस है वो भी कम की हुई है। ये 399 रुपीज में, जो यहाँ पे 499 दिख रहा है, ये आप 399 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई भी बच्चा जो ALP CBT 2 बैच में था उसका किसी वजह से ALP CBT 2 नहीं निकला है, वो मेरे को मैसेज करे। मैं उसको एक कोड दे रहा हूं जिससे वो बच्चा बहुत ही आसानी से कम फीस में भी अपनी तैयारी कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं आप लोगों के टारगेट की ओर। तो ये है हम लोगों का अपना टारगेट। ये इस बार का हमारा टारगेट डे 6 यही है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे भैया टारगेट से कैसे चीजों को कवर करना है, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ दिया गया है। आप लोगों को रोज डेली इतने अच्छा मोटिवेशन भी देते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप लोगों के माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, कितनी मजबूरियों के बाद कितना मेहनत करते हैं वो लोग। यार मैं झूठ नहीं बोलता, इस दुनिया में सबसे आसान कामों में से एक काम पढ़ाई करना है। इसे सबसे आसान काम माना जा सकता है। आप जब अपनी जिम्मेदारी लोगे ना फैमिली की, तब आपको समझ आएगा कि यार हमारा बाप हमारी माँ हमें कैसे पढ़ा रहे थे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप लोग सफल नहीं हो पाए ना, बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप सोच के देखिए, कम से कम आपके माँ बापों ने आपको पढ़ा तो लिया। यार इतनी फीस हो गई है, आप लोग देख ही रहे हैं कि ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों कॉलेज में ही, जो स्कूल कॉलेज में आप बच्चों को डाल रहे हो, वहां पे ही इतनी तगड़ी तगड़ी फीस ली जा रही है। बीटेक एमटेक की तो बात ही छोड़ दीजिए, और वहां पे तो घर खाली हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सफल होइए जिससे कि आप लोगों का जो ये पढ़ाई का भी खर्चा है ये गवर्नमेंट दे सके। आपको पता है कि गवर्नमेंट आपके बच्चों को पढ़ाने का खर्चा उठाती है और वो बहुत अच्छा खासा पैसा आप लोगों को देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार समझा रहा हूं, मेहनत करिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि घर वालों को दिखावा करना है, मोहल्ले वालों को दिखावा करना है। दिखावा किसी को मत करिए, अपने लिए मेहनत करिए और उस लेवल की करिए जिससे आप लोग सफल हो सकें। और रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आप पूरे दिन रोते रहिए कि अरे ITI लग जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अरे कट ऑफ 50 चली जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बेटा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को समझ लो। पूरी जान झोंकनी पड़ती है तब जाके सिलेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले रोना धोना छोड़ के अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। वही एकमात्र सॉल्यूशन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आज मैं समझा रहा हूं, बाद में तुम्हें समझाने वाला भी कोई नहीं होगा, ये बात समझ लेना। और अभी मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, इस टाइम पे इतना टाइम है, इतना टाइम है कि कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से सिलेबस को कवर कर सकता है, वरना फिर रोते रहना जैसे ALP में स्टूडेंट्स रो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीके प्लस करंट जीके, इसके अंदर जो हम लोगों का टारगेट चल रहा है वो अब इंपोर्टेंट डेट्स, जैसे कि देखिए ये इंपोर्टेंट डेट्स हम लोगों ने अब तक कवर की थी। आप लोगों को पता है
कि हर एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट डेट आती है कि भाई साहब इस तारीख को क्या मनाया जाता है। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और साथ में ये जरूर बताना कि आप लोगों ने जो फुल टेस्ट लगाया है, जो मैंने आप लोगों को 1 to 5 दिया था, उसमें कितने मार्क्स आए हैं, हर किसी का मुझे कमेंट दिखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम चलें तो ये देखिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहां पे एक और नया टॉपिक लेंगे। ये टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, एक साथ करवा देते हैं, जो किसी भी कीमत पे बच्चे को याद नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, आज मैं आपको कह दूं कि मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को जनवरी से लेके दिसंबर तक के सारे दिन याद करने, तुम क्या करोगे? छोड़ दोगे उस टॉपिक को, याद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद हो ही नहीं सकता है। इसकी टेक्निक ही ये होती है कि आप थोड़ा थोड़ा करके दें, इसीलिए हम 2-2 महीने करके देते हैं। अब हम नया टॉपिक उठा लेंगे, जैसे कि इंपोर्टेंट खोजे उठा लेंगे। समझ रहे हो? बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें एक बार में याद नहीं होते, तो हम इस तरीके से उन्हें याद करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। प्रमुख राजवंशों के संस्थापक, फाउंडर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में जीके तो आती है, लेकिन बहुत ज्यादा आप लोगों को यह पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरी ज्योग्राफी पढ़ लूं, पूरी हिस्ट्री पढ़ लूं, उस तरीके से नहीं। सिर्फ इंपोर्टेंट चीजें कवर करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे हिस्ट्री में हम लोग इधर चल रहे हैं, आप लोगों से पूछ सकता है कि बताओ भैया, इस राजवंश के संस्थापक कौन थे? समझ रहे हो? तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट वंश हैं, उनके आप लोगों से संस्थापक पूछे जाते हैं, तो इसको हम याद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इनके सबके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, इनकी वीडियोस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगामी खेलों के आयोजन स्थल, इसका मतलब यह है कि आगे कहां कहां पर खेल होने वाले हैं। जैसे कि अभी 24 में ओलंपिक हुए, 28 में कहां पर ओलंपिक होंगे, 32 में कहां पर ओलंपिक होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? फीफा वर्ल्ड कप मान लेते हैं 2022 में यहां पर हुआ, तो बताओ 26 में कहां पर होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछा जाएगा आगामी खेलों के आयोजन स्थल, कि आगे जो खेल होने वाले हैं उनके स्थल कहां हैं, मतलब वो कहां पर होने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोगों से पूछा जाता है मस्कट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है मस्कट। क्या? देखो, कोई भी गेम होता है तो उसके लिए एक इमोजी टाइप बनाया जाता है कि भाई ये हमारा सिंबल है इस गेम का। जैसे एशियन गेम्स का ये सिंबल है, ये ओलंपिक गेम का सिंबल है, ये इसका सिंबल है। तो हर बार ये चेंज भी हो जाता है और कई जगह पे सेम भी रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से देखेंगे आप कि एशियन गेम्स दे देगा वो कि, या ओलंपिक गेम 2024 का मस्कट क्या था, आप बताइए क्या होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मस्कट क्या था, 2018 का क्या था। इस तरीके से आप लोगों से पूछते हैं। तो पूछे कौन से जाते हैं? तो जो हाल फिलहाल में हुए, जैसे आपका एग्जाम 24 में होने वाला है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा 2024 में कौन कौन से गेम हुए, 2025 में कौन से गेम हुए, बस यही पूछे जाएंगे। या इससे पीछे कोई फेमस गेम हुआ हो, जैसे कि ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी टाइप की चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो इन सब का जो कंटेंट है आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है साइंस में, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट। 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से इस चैप्टर का नाम आता है। यहां से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ बरसाती मेंढक टाइप के स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ अगला टारगेट चाहिए कि अगला टारगेट दे दो, और उनसे यही टारगेट अगर पूछ लिया जाए तो उनको आता कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, आगे बढ़ने से ज्यादा इस चीज पे फोकस करिए कि जो मैंने पढ़ लिया है क्या वो मेरे को याद है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। और आप लोगों को पता है इसकी इंपोर्टेंट चीजों को मैं मार्क करके एक एक चीज को देता हूं। बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर, और यहां से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी, जिसने एनसीईआरटी का लेक्चर ना देखा हो। जो मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा वो आप लोगों को देखना ही देखना है। साथ में मेरे प्यारे बच्चे, इनके टेस्ट जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे है वो भी लगाने होते हैं, जो हम हफ्ते के एंड में लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसकी मार्किंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, या तो आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क करिए या फिर प्रिंट निकलवाइए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं कहूंगा आपके पास टाइम है, आप भले ही नोट्स मत बनाइए,
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लीजिए और साथ में उसके ऊपर लिख लीजिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात पता चलती है उस चीज को ऊपर लिख लीजिए। यही किताब आपकी नोट्स हो जाएगी। जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। तो एनसीईआरटी क्लास 10th की उसका चैप्टर नंबर 10 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस बार मैंने ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है, बायो का कोई भी कंप्लीट चैप्टर इसके अंदर नहीं डाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होता है और इस चैप्टर को प्रैक्टिस की नीड बहुत होती है। जितनी देखिए, कुछ लोग बेवकूफ हैं जो एक बार कंप्लीट करते हैं चैप्टर को और उनको लगता है कि वो धुरंधर हो गए, उनको याद हो गया, और जब एग्जाम में आता है तो उनसे क्वेश्चन हो नहीं पाता। अभी आपसे पूछेगा वस्तु अवतल दर्पण के सामने यहां रखिए, बताओ कहां बनेगा, वस्तु उत्तल लेंस के सामने यहां पर रखिए, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस चीज को बार बार समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो कब होगी? जब आप एक बार लेक्चर को देखने के बाद अपनी बुक से एक बार पढ़ोगे, समझोगे, जब डाउट आएगा दोबारा देखोगे, समझ रहे हो। लेकिन आप सोचते हो कि मैंने तो एक बार पढ़ लिया, मेरे को याद हो गया, तो बेटा बेवकूफी कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी गलती मत करें, नहीं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं लास्ट टाइम तक भी बच्चों को डाउट रह जाता है, इसलिए इसकी एक एक चीज को कवर कर लेना बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को जो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा वो अपने आप में बहुत बेहतरीन होगा। उसके बावजूद भी अगर हमें एक्स्ट्रा कंटेंट देने की जरूरत पड़ी, हम एक्स्ट्रा कंटेंट देंगे, लेकिन आप इस चीज को कवर करिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीट चैप्टर, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम पे बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी तंत्र, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस दे दो। अभी आप बेवकूफी मत करिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं अच्छे से। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो ये एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे के सारी टॉपिक्स जो हैं वो क्लास 10th की बायो के चैप्टर के टॉपिक्स हैं। तो आप घबराइए मत, हम पूरा चैप्टर ही कवर करवाएंगे आप लोगों को। ये तो मैंने इसलिए करा दिया कि जब मैं आप लोगों को चैप्टर कराऊं तो आप लोगों को ये चीजें बहुत आसानी से समझ आ सके। अभी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ लिया तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उस समय आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कई सारे टॉपिक होंगे, एक ही चैप्टर में 4 टॉपिक होंगे इनमें से, समझ रहे हो। तो दोबारा से पढ़ने मिलेगा, वहां रिवीजन होगा, याद होंगी चीजें, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एनसीईआरटी में अभी आने वाला है आगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं मैथ्स के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है घातांक एवं करणी, सर्ट्स एंड आइडेंसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट समझिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबका बेस है। जिस तरीके से नंबर सिस्टम बेस है पूरे के पूरे अंकगणित का, ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये परसेंटेज चैप्टर बेस है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सब कुछ यहीं से कंप्लीट होगा। ये चैप्टर अपने आप में 6 से 7 घंटे का चैप्टर होगा। मैं जो आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा वो अपने आप में ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट लेक्चर है। आप उस लेक्चर को देखिएगा बड़े आराम आराम से, पूरा हफ्ता लग जाए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। रोज डेली 1 से 1.5 घंटा देख लीजिएगा, आपका बेड़ा पार है। जिंदगी में दोबारा परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर को आप जरूर से जरूर देखिएगा। लिमिटेड लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको हम कवर कराएंगे, आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको इसका कंटेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा, मैं जो मार्किंग देता हूं, आप कहेंगे कि भैया क्या लेक्चर की चीजें कवर करें या मार्किंग? देखो, बात यह है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन जरूर से जरूर करने हैं आपको। बाकी कुछ करो या मत करो, लेकिन उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करना है। अब बच्चे कहते हैं क्या भैया इतने सारे क्वेश्चंस उन्होंने कराए, तो क्या सारे क्वेश्चंस नोट करने की आवश्यकता है? मत करो। जिन क्वेश्चंस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को कर लो। अब एक टाइप के उन्होंने मान लो 10 सवाल कराए, आप सिर्फ 2 सवाल लिख लो अपने नोटबुक में। क्यों लिख रहे हो आप 8 सवाल बाकी के? मत लिखो, वो प्रैक्टिस है, वो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर लोगे। टाइप समझिए कि टाइप 1 इस टाइप के 2 सवाल कर लीजिए, टाइप 2 इस टाइप के 2 सवाल कर लीजिए। इस टाइप से नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स में सब कुछ नहीं लिखा जाता, ये बात समझ लीजिएगा आप। विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर 2024 तक के हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा भी चुका हूं और आप सब कुछ आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में है। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है रीजनिंग के अंदर कैलेंडर। इसको हम कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैं एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, देखिए
इस बार हम लोगों का यहाँ पे टारगेट ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी कम कर दिया है, और बाकी यहाँ पे भी कोई ज्यादा टारगेट नहीं दिया है, सिर्फ एक ही चीज दिया है और यहाँ पे भी कम है। एक हफ्ते के लिए हमारे पास बहुत छोटा सा टारगेट है, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है। लेकिन बात यह है कि हर किसी का नजरिया अलग है। कुछ स्टूडेंट्स का नजरिया है कि उन लोगों ने लेक्चर देख लिया, उनका बेड़ा पार हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से देखते हैं। रियल में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा ना, वो आपको ऐसे ही देखना चाहिए टारगेट को। जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, मान लेते हैं मैं चैप्टर ले लेता हूं, मैंने लाइट चैप्टर कंप्लीट किया। अब मैं क्या करूंगा, लाइट चैप्टर कंप्लीट किया तो सबसे पहले मैं लेक्चर देखूंगा। मैंने देखा यार ये मेरे प्रतिबिंब जो है, जो इमेज बनाने वाले फॉर्मूलाज हैं, ये मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं इसको दोबारा से देखूंगा कि क्या इसकी कोई ट्रिक मिल सकती है। मैं यूट्यूब से ट्रिक देखूंगा, क्या सर ने कोई अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई है जिससे याद हो सके। ठीक है, सर ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए, पहले मैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझूंगा, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैं अपनी यूथ पब्लिकेशन की बुक उठाऊंगा, या आपके पास एसके झा सर की साइंस की बुक है तो आप उससे उठाइए, फिर उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, कहां मैं अटक रहा हूं, फिर उन टॉपिक्स को रिवर्स में पढ़ूंगा। जैसे कि मान लेते हैं मैं फिर इमेज पे अटक गया कि यार इसकी इमेज कहां बनेगी, मैं फिर एनसीईआरटी उठाऊंगा। इस तरीके से पूरे हफ्ते बिजी रहा जा सकता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सिर्फ लेक्चर देखा, आप समझते हो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, टारगेट कैसे कंप्लीट करना होता है उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे मैंने करवाई भी है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें मैं एक एक चीज आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो इस तरीके से टारगेट पूरा करें। इस टारगेट से रिलेटेड सभी लेक्चर्स एंड कंटेंट आपको एप्लीकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके लिए मैं बार बार समझाता हूं, कुछ नहीं करना है, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करनी है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं भैया मैंने कोर्स परचेज कर लिया, मेरे को कोर्स मिल नहीं रहा है, दोबारा से बाय नाउ कह रहा है। मैं कह रहा हूं बेटे कुछ मत करो, आप माई सब्सक्रिप्शन में चले जाओ, ये बीच वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। बस देखिए जो भी आपने खरीदा होगा वो यहां पे दिख जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने कोर्स में जाना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे टेस्ट पे आ जाना है। ये सारे के सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ग्रुप। आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप डी का, पेड स्टूडेंट्स का। इसके अंदर आप लोगों को सारा कंटेंट मिलेगा, और ये जो ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चे पेड स्टूडेंट्स वाला, इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को डिस्कशन करने को मिलेगा, अपने क्वेश्चंस रख सकते हो। यहाँ पे देखिए, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये आप लोगों का ग्रुप है, और यहाँ पे देखिए सारे के सारे मैसेज पिन है। सबसे पहला मैसेज है न्यू स्टूडेंट्स देख लो टारगेट का कंटेंट कहां मिलेगा। ये देखिए पहले ही मैंने वीडियो दे रखी है, आप एक एक चीज को यहाँ देखेंगे, सारी बातें यहाँ पे समझा दी गई हैं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे टारगेट डे 4, अब टारगेट डे 4 देखो यहाँ पे पिन है, टारगेट डे 5 ये आ गया, इसका पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, टारगेट डे 4, तो टारगेट डे 4 ये आएगा, और इसके नीचे इसका सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्टली सर्च करना चाहेंगे तो भी मिल जाएगा। वर्क पावर एनर्जी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वर्क पावर एनर्जी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वर्क पावर एनर्जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्क्वायर एंड रूट, सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यहीं पे मिलता है। और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है नोट्स की। इस तरीके से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सारे के सारे टारगेट ऊपर पिन किए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग पिन करेंगे तो दिख जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी बच्चा है जो ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ, तो अभी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों का सिलेबस चल रहा है, और बड़ी आराम से चीजों को कर सकते हो। आगे जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो आप सब लोगों को पता है कि बहुत जल्दीबाजी में सारी चीजें कंप्लीट करवानी होती हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, तो उस टाइम पे उतना अच्छे से चीजें नहीं हो पाती हैं जितने अच्छे से इस टाइम पे हो सकती हैं। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट्स चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग बहुत ही मिनिमम सी फीस देके आप हमारे साथ तैयारी को अपनी बूस्ट दे सकते हैं। जैसे कि ओनली 199 में हम लोग तैयारी करा रहे हैं इस समय एलपीसीबीटी 2 की, और क्योंकि इनका चल रहा है रिवीजन, और रिवीजन हम लोग अपने बच्चों को फ्री में करा रहे हैं, बाकी जो बच्चे हैं उनको 199 में करा रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों की फीस 399 रुपीज है, जिसमें आप बिल्कुल एक एक चीज को कवर कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।